तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम, तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम। वरदानों से भर दे हमको, सुमिरन कर से करे तेरा। वरदानों से भर दे हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। अनमोल जीवन वरदान तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा। प्रभु कर पाए काम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम, तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम, आए हैं बिंदास हम। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं। ये हमारे लिए एक सुंदर मौका है ईश्वर से जुड़ने के लिए, ईश्वर के वचन को सुनने के लिए और साथ ही साथ आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए। कहा जाता है जितना ज़्यादा हम प्रकाश में आते हैं उतना ही ज़्यादा अपने बारे में जान पाते हैं और अपने आप को देख पाते हैं। इसी तरह वचन के माध्यम से प्रभु बताना चाहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। पौलुस कहते हैं तुम प्रकाश की संतान हो। तो निश्चय ही इस पवित्र मिस्सा बलिदान के जरिए यीशु मसीह के करीब जो ज्योति है, प्रकाश है, आते हैं। इसी के साथ आइए हम अपने व्यक्तिगत जीवन को समर्पित करेंगे और अपने आप को देखेंगे कि मेरा जीवन किस तरह है। वचन में पढ़ते हैं, विशेष करके पुराने व्यवस्थान में परमेश्वर कहते हैं पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। इसी तरह परमेश्वर नबी मूसा को संदेश देते हैं, मूसा तुम जिस भूमि पे खड़ा है वह पवित्र है और इसलिए पैरों से जूते उतारो। प्रभु यीशु मसीह भी हमें बताना चाहते हैं कि पिता पवित्र है और निश्चय ही हमें पवित्रता में बढ़ना है। पौलुस के बारे में देखेंगे, पौलुस कहते हैं हमारा पिता पवित्र पिता है और इसलिए हमें भी अपने आचरण में, अपनी दृष्टि में, अपने व्यवहार में शुद्धता और पवित्रता को लाना है। तो इसी के साथ हम अपने मन, विचार, दृष्टि, जुबान, व्यवहार को देखेंगे, क्या हमने इनके द्वारा पाप किए हैं। वचन में पढ़ते हैं आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए जिससे आपके पाप मिट जाएं। आगे वचन में पढ़ते हैं 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की कोई आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। जब हम पश्चाताप करते हैं, मेल मिलाप करते हैं, हमारे लिए आनंद मनाया जाता है। तो आइए हम भक्तिपूर्वक अपने आप को जांचें, परखें और हमारे पापों को प्रभु के चरणों पर अर्पित करेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, हमें शुद्ध कर, पवित्र कर। इसी के साथ हम क्षमा याचना का गीत गाएंगे। दया करो हे पिता, दया करो भगवन, दया करो हे पिता, दया करो भगवन।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। बड़ी खुशी के साथ हम मंगल गान करेंगे। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। तेरी आराधना तेरी महिमा, तेरा गुणगान गाते। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। स्वर्ग के स्वामी प्रभु ईश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। स्वर्ग के स्वामी प्रभु ईश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त तू, हे प्रभु यीशु पिता के सुपुत्र। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। जगत का पाप हरने वाले, हम पर कर दे तू दया। जगत के पाप हरने वाले, हम पर कर दे तू दया। अब विनय हमारी, पावन रख तूने सदा। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में महिमा हो। पिता के दाए शोभित तू, बलित में मने कर दे कृपा। पिता के दाए शोभित तू, बलित में मने कर दे कृपा। पिता के दाए शोभित तू, बलित में मने कर दे कृपा। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। पिता के दाए तू प्रभु पावन, विराजमान आत्मा के संग। पिता के दाए तू प्रभु पावन, विराजमान आत्मा के संग। तू महिमा है परम पिता की, तू सर्वोच्च तुझे अर्पित। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आज कलीसिया पर्व मनाती है पेंतेकोस्त का, और आज के दिन में हम विशेष रूप से पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु कलीसिया को पवित्र आत्मा से भर दें, कलीसिया के अगुवाओं को पवित्र आत्मा से भर दें, और हम सभी को भी। इसी के साथ हम अपने व्यक्तिगत निवेदन को अर्पित करेंगे। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तो इस महान पर्व के द्वारा अपनी विश्वव्यापी कलीसिया को पवित्र करता है। सारी पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर। सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जो दिव्य कृपा तूने प्रदान की थी, उसी कृपा से अपने भक्तों का हृदय पुनः ओतप्रोत कर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित
अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11 तक। वे सब पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर बोलने लगे। जब पेंतेकोस का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज़ आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज़ सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं है? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेदी और एलामिती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कपादोसिया, पोंतुस और एशिया, फ्रीजिया और पाम्फिलिया, मिस्र और किरिन के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेता और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। पेंतेकोस के दिन में जैसे तू आया वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस के दिन में जैसे तू आया वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। आवाज जैसे आना नव जीवन देना, आवाज जैसे आना नव जीवन देना। जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए। पेंतेकोस के दिन में जैसे तू आया वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस के दिन में जैसे तू आया वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। अग्नि जैसे आना नव जीवन देना, अग्नि जैसे आना नव जीवन देना। जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए। पेंतेकोस के दिन में जैसे तू आया वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस के दिन में जैसे तू आया वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12 पद संख्या 3 से 7, 12 से 13। हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता यीशु ही प्रभु है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती है किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके अंग बहुत से होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो अथवा यूनानी, दास हो अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं।
हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन में हम अब फैलाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 वाक्यांश 19 से 23। पिता ने जैसे मुझे भेजा है मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। उस दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या का समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आ खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया पेंतेकोस्त का त्यौहार मनाती है, और इस त्यौहार में हम विशेष करके पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में देखेंगे और विशेष करके प्रार्थना भी करेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कलीसिया में काफ़ी पर्व मनाते हैं और हर एक पर्वों के द्वारा हमारे लिए अर्थात कलीसिया के लिए संदेश है। जन्म पर्व मनाते हैं, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर होते हुए भी हम मनुष्यों के बीच में आते हैं, हम मनुष्यों के बीच में निवास करते हैं और हम मनुष्यों को ईश्वर के साथ जोड़ते हैं। इसी तरह जब पुनरुत्थान पर्व मनाते हैं, उस त्यौहार के द्वारा हमारे लिए संदेश यही होता है कि अंधकार में प्रकाश की जीत होती है, असत्य में सत्य की जीत होती है। प्रभु कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूँ, वसी ज्योति की जीत होती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, वही सत्य की जीत होती है। उसी का पर्व मनाते हैं। इसी तरह और बाकी पर्व मनाते हैं, उसमें भी अर्थ होते हैं विशेष करके हमें सुधारने के लिए। इसी तरह जब पेंतेकोस्त का त्यौहार मनाते हैं, इस त्यौहार में पूरा पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में सुनते हैं। जैसे कि आज के तीनों पाठों में आपने सुना होगा। प्रथम पाठ में विशेष करके पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में गहराई से बताया जा रहा है। शिष्य कमरे में बंद है और बंद कमरे में बैठे हुए शिष्यों के जीवन में अग्नि के रूप में पवित्र आत्मा उतर आता है। वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, भर जाते हैं और इसके बाद नवीन भाषाएं बोलना शुरू करते हैं। उनका जीवन यूं ही बदल जाता है और वे पवित्र आत्मा से संचालित किए जाते हैं, भरे जाते हैं। इसी तरह आज के दूसरे पाठ में भी हम देखेंगे, पवित्र आत्मा के बिना हम ईश्वर को ईश्वर नहीं कह सकते हैं। पवित्र आत्मा के बिना हम ईश्वर का दर्शन भी नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के बिना ईश्वर के करीब आ नहीं सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम यही है कि इंसान को ईश्वर के साथ जोड़ना, इंसान को ईश्वर के करीब लाना। आज के तीसरे पाठ में हम देखेंगे, वहाँ पे विशेष करके बताया जाता है शिष्य कहाँ पे बैठे हुए हैं।
वे बंद कमरे में बैठे हुए हैं, बंद कमरे के सारे दरवाजे और सारी खिड़कियां बंद ही हैं। और इस तरह से पवित्र आत्मा का आगमन होता है। इसके अलावा यीशु भी बंद कमरे में प्रवेश करते हैं, और जैसे ही बंद कमरे में प्रवेश करते हैं, वे शिष्यों को सबसे पहले शांति देते हैं और इसके बाद पवित्र आत्मा देते हैं। फूंक कर कहते हैं, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। तो आज के त्यौहार के उपलक्ष्य पे ये 3 पाठ हमारे लिए रखे गए हैं, और तीनों पाठ आज के त्यौहार के बारे में ही बताया गया है। तो आइए आज के त्यौहार के उपलक्ष्य पे कुछ बिंदुओं पर हम मनन करेंगे। उनमें से पहला बिंदु है, सारे के सारे शिष्य एक जगह पे बैठे हुए थे, एक जगह पे इकट्ठे हुए थे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि हम विश्वासियों को एक जगह पे होना, एक आत्मा होना, एक साथ होना, एक ही संगति में होना अनिवार्य है। याद रखना, जब हम एक जगह पे होते हैं, एक ही संगति में होते हैं, एक ही संगठन में होते हैं, शक्ति और ही झलकती है। मैं सुंदर उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। आपके पास में, हमारे पास में कम से कम 10 तो फिंगर है, ये है हाथों पे। उनमें से यदि एक उंगली के इस्तेमाल करेंगे उसमें ताकत नहीं है, 2 का करेंगे ताकत बढ़ जाती है, 3 का करेंगे शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, और इस तरह से 5 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, ताकत दुगुना हो जाता है, शक्ति दुगुना बढ़ जाती है। इसी तरह 10 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे और शक्ति बढ़ जाती है। तो एक तरह से शक्ति का प्रतीक है। इसी तरह शिष्यों के जीवन में देखते हैं, हालांकि वे उदास जरूर थे, वे क्या करते क्या करेंगे उसके बारे में उनको अवगत नहीं रहा, लेकिन उस परिस्थिति में, यानी कि टूटे हुए परिस्थिति में, बिखरे हुए परिस्थिति में, निसहाय परिस्थिति में वे एक साथ आते हैं, एक साथ बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं। ये हमारे लिए नोट करने की आवश्यकता है। अक्सर हम लोगों का जीवन बर्बाद कब होता है? जब हम निसहाय अनुभव करते हैं, जब विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हैं और उन परिस्थितियों में आने के बाद में हम बिखर जाते हैं। जैसे भेड़ 99 भेड़ों को छोड़ती है और अकेले भटक जाती है, इसी तरह हम इंसान भी होते हैं। तो शिष्यों के माध्यम से हमारे लिए संदेश है कि हमें एक ही जगह पे, एक ही संगति में और एक संगठन में होना है, और ये संगठन यीशु का संगठन, संगति यीशु की संगति, जगह यीशु की जगह, पवित्र आत्मा की जगह। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह आज के त्योहार के उपलक्ष्य में दूसरा बिंदु है, वे सारे दरवाजे बंद किए, खिड़कियां भी बंद कर रखे। ये क्या को दर्शाता है? जब हम डर को अनुभव करते हैं, निसहाय को अनुभव करते हैं और एक तरह से टूटेपन को अनुभव करते हैं, हमारी राहें यूं ही बंद हो जाती हैं। हम सोच नहीं सकते हैं क्या कर सकते हैं, आगे कदम बढ़ा नहीं सकते हैं, हमारे कदम कहाँ पे जाएंगे, और इस तरह से अपने आप को खोखले और बिल्कुल शून्य बना देते हैं। शिष्यों के जीवन में बिल्कुल इसी को हम देखते हैं, और इसलिए बंद कमरे में शिष्यों के पास में यीशु प्रवेश करते हैं। सबसे पहले क्या देते हैं? शांति को देते हैं। शांति ग्रहण करने के बाद में उनका जीवन बदल जाता है, उनके शरीर में जान आ जाती है, और इसके बाद ही पवित्र आत्मा देते हैं, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। तो ये हमारे लिए संकेत है कि परिस्थितियों में हमारे सारी राहें बंद हो जाती है, लेकिन जब पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, दरवाजा खोलना शुरू करते हैं, खिड़कियां भी यूं ही खुल जाती हैं। शिष्यों को देखिए, जब वे पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा से भरने के बाद वो कमरे में बैठे नहीं रहे, बल्कि नवीन भाषाएं बोलते हुए वे नवीन जगह पे भी चले गए, नवीन लोगों के पास में भी चले गए, और जिन लोगों के साथ में वह डरते थे उनके पास में भी गए, और बड़ी तगड़े और बुलंद के साथ में ईश्वर और यीशु मसीह के विषय में बताना शुरू किए।
वचन में हम पढ़ेंगे योवेल का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 1 में वचन इस प्रकार है, इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे। उन दिनों में मैं दास दासियों पर भी अपना आत्मा उतारूंगा। तो जब पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, हर एक लोगों में नवीन कार्य होने शुरू हो जाते हैं, वे भी नवीन बन जाते हैं, नए नए सोच विचार रखते हैं, नए नए लोगों के पास में जाते हैं और नई तरीके से कार्य करना शुरू होते हैं। तो इसी तरह हम विश्वासियों के जीवन में भी होना चाहिए, आपके जीवन में, हमारे जीवन में, सबके जीवन में होना चाहिए। मैं जानता हूँ आप लोग काफ़ी प्रार्थना करते हैं, यह भी जानता हूँ कि आप लोग वचन पढ़ते जरूर हैं, यह भी जानता हूँ कि काफ़ी बार अलग अलग वचनों और अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा घोषणा किए गए वचनों को आप सुनते होंगे। लेकिन भी मैं बताना चाहता हूँ आपको और हमें भी पवित्र आत्मा का अभिषेक होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हमारा जीवन यूं ही चलता है, यूं ही चलता है। उसमें कोई रौनक नहीं होता है, उनमें कोई एनर्जी नहीं होती है, उनमें कोई उत्साह और आनंद भी नहीं हो सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा जब आता है, इंसान के जीवन में रंग ही आ जाते हैं। तो वो आपके जीवन में, हमारे जीवन में। और ये दूसरा बिंदु है कि बंद कमरे के दरवाजे और खिड़कियां यूं ही खुल जाते हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक के बाद। संकेत हमारे लिए, हमारी राहें भी बंद पड़ी हुई हैं, हमारे द्वार भी बंद पड़े हुए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा राह बनाता है, आगे आगे चलता है। वचन में पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 16 में, जहाँ पे यीशु अपने शिष्यों को देखते हैं। उनकी दयनीय दशा को देखने के बाद में यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, सदा तुम्हारे साथ रहेगा और वह तुम्हारे आगे आगे चलेगा। ये पवित्र आत्मा कराता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के त्योहार के उपलक्ष्य पे जो तीसरा बिंदु है वह यह है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक जब इंसान के जीवन में हो जाता है, वो एक जगह पे रहता नहीं है। पवित्र आत्मा उस बंदा को एक जगह पे रहने देता नहीं है, बल्कि अपनी मर्जी और इच्छा के अनुसार जहाँ पवित्र आत्मा चाहता है वहीं पे ले चलता है। अब यही हम शिष्यों के जीवन में देखते हैं। प्रेरितों के कार्यकलाप को पढ़ेंगे तो कई जगह पे वर्णन पाते हैं। विशेष करके फिलिप के बारे में हम देखते हैं, फिलिप पवित्र आत्मा से संचालित होते हैं, यात्रा करते हैं। यात्रा के समय में विशेष करके उस व्यक्ति के बारे में देखते हैं जो रथ में बैठा हुआ है और नबी ईसायास के द्वारा लिखी गई उस पुस्तक को पढ़ते हैं जहाँ पे यीशु के बारे में वर्णन है। पढ़ तो रहा जरूर है लेकिन समझ नहीं रहा है, और इसलिए पवित्र आत्मा जानता है कि ये पढ़ रहा जरूर, लेकिन जिसके विषय में लिखा गया है और जिसके विषय में वो पढ़ रहा है उसे समझ नहीं पा रहा है। और इसलिए पवित्र आत्मा फिलिप को रोकता है। वो फिलिप कहीं और जाने वाला होता है, लेकिन पवित्र आत्मा उनको दूसरी जगह भेज देता है। ये पवित्र आत्मा कराता है। पवित्र आत्मा जहाँ चाहता है इंसान को वहीं पे ले जाता है। पवित्र आत्मा जो चाहता है इंसान से वही कराता है। तो तीसरा बिंदु हमारे लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के बाद हम एक ही स्थान पे, एक ही जगह पे नहीं रह सकते हैं, बल्कि पवित्र हमें खींच खींच के लेता है और हमें एक सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करता है ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए। तो ये हमारे लिए 3 बिंदु है आज के त्योहार के उपलक्ष्य पे। चौथा बिंदु, मैं समझता हूँ कि हर एक व्यक्तियों को पवित्र आत्मा का अभिषेक होना है, जैसे कि वचन में पाया जाता है। और आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना कि पवित्र आत्मा के बिना आप ईश्वर के पास आ नहीं सकते। पवित्र आत्मा के बिना आप ईश्वर को ढूंढ भी नहीं सकते हैं। तो सर्वत्र पवित्र आत्मा की आवश्यकता है।
प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, जब वे बपतिस्मा ग्रहण करते हैं स्वर्ग खुल जाता है, कपोत के रूप में पवित्र आत्मा उतर आता है। इसी तरह जब माता मरियम गर्भ यीशु को धारण करने वाली होती हैं, सबसे पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक ही होता है और उसी के सामर्थ्य के द्वारा यीशु को गर्भ में धारण करती है। अब वही प्रभु यीशु मसीह शिष्यों के लिए वादा करते हैं कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वही तुम्हारा लिए एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। प्रभु क्यों कहते हैं बार बार? इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस तरह इंसान के शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, इसी तरह एक विश्वासियों के जीवन में विश्वास तो है जरूर, लेकिन पवित्र आत्मा भी रीढ़ की हड्डी के सदृश है। यदि आपकी हड्डी मजबूत है तो शरीर भी बिल्कुल मजबूत, अदरवाइज बिल्कुल लचीलेपन, दुर्बल, जिस शरीर में जान नहीं है। तो ये 4 बिंदुओं को हम अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे और पवित्र आत्मा हमें आशीष दे, कृपा दे और हमें समा जाए, ताकि हम भी जैसे यीशु और शिष्य पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हैं, हम भी संचालित हो पाएं और ईश्वर की राज्य की स्थापना के लिए कार्य करें और लोगों को ईश्वर के पास में जोड़ें। प्रभु हमें इसमें आशीष दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की वाट जोड़ता हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, पास्का के आनंद से विभोर होकर हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपा पूर्वक स्वीकार किया। अब वह हमारी दीनता पर भी ध्यान दें। आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम संत पापा फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित एवं कलीसिया के सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपने उन्हें चुना है। आपके पवित्र कार्य को करने के लिए उन्हें पवित्र आत्मा को प्रदान कीजिए, ताकि वे अपने जीवन द्वारा सभी विश्वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। इस मतलब के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम अपने देश के सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तू अपने ज्ञान से उन्हें भर दे, ताकि वे देश के सभी नागरिकों के लिए हितकारी कार्य को कर सके, जिससे हमारे देश में शांति बनी रहे, हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ सके। इस मतलब के लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, तू दया सागर है। हम सभी विश्वासियों को आपके समक्ष लाते हुए प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार में जो आपसी झगड़े,
मन मुटाव के कारण परिवार टूटता जा रहा है। प्रभु तू उन्हें अपने प्रेम से भर दे ताकि उस परिवार में तेरी आशीष आए, वह परिवार कृपा का माध्यम बन सके। इस मतलब के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे चंगाई दाता ईश्वर, आज हम संसार भर के सभी रोगियों एवं दुखियों को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं, जो इस संसार में रहते हुए अपने आप को, अपने जीवन को तुच्छ समझते हैं। बीमारी के कारण उनका मन टूट गया है। हे चंगाई दाता ईश्वर, उन्हें अपने घावों द्वारा बल प्रदान कर, जिससे वो भले चंगे हो जाए। इस मतलब के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम उन सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पढ़ाई करने के बाद नौकरी के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। हे प्रभु, तू उनका मार्गदर्शन कर, उन्हें सही दिशा में ले चल, ताकि वो इस जीवन में परिश्रम करते हुए जीवन में सफल हो सके। इस मतलब के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तू यह भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा की है कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखलाएगा। वह हमें इस बलिदान के छिपे रहस्य को समझाए और पूर्ण सत्य के लिए हमें हृदय द्वार खोल दे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें अपने इकलौते पुत्र के जीवन के सहभागी बनाकर अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया है और आज पवित्र आत्मा के वरदान से पास्का संस्कार परिपूर्ण किया है। यह वही आत्मा है जिसने कलीसिया के जन्म द्वारा सब राष्ट्रों को ईश्वर का ज्ञान दिया और पृथ्वी के भिन्न भिन्न भाषा भाषियों को
एक ही विश्वास में संयुक्त कर दिया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश जाति के लोग तेरी प्रशंसा करते और समस्त दूतगण स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर निरंतर तेरा महिमागान करते हैं। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। सर्वश्रेष्ठ का वही विधाता, जन जन का वही जीवन दाता। सर्वश्रेष्ठ का वही विधाता, जन जन का वही जीवन दाता। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। स्वर्ग धरा है गूंजत उसके गौरव से, राज उसका शोभित है जय घोषों से। स्वर्ग धरा है गूंजत उसके गौरव से, राज उसका शोभित है जय घोषों से। जय हो जय हो जय हो प्रभु राजा की जय हो। जय हो जय हो जय हो प्रभु राजा की जय हो। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। धन्य है वे जो गाते हैं गुणगान प्रभु का, भजते उसको ही सुबह हो शाम। धन्य है वे जो गाते हैं गुणगान प्रभु का, भजते उसको ही सुबह हो शाम। अपने जीवन वीणा से वे गूंजाते जय हो जय हो जय हो। जगदीश प्रभु की जय हो। जय हो जय हो जय हो जगदीश प्रभु की जय हो। जगदीश प्रभु की जय हो। जगदीश प्रभु की जय हो। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए हम अपने आप को तैयार करेंगे। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नवनिवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करेंगे। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और शामिल ना पर ऐसे बचा, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आओ, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तरसाए जीवन मेरा, पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको प्यासा। तरसाए जीवन मेरा, पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको प्यासा। आजा तो आजा, दे दे तो दर्शन तेरा। आजा तो आजा, दिल में हो वास तेरा।
मुझको वहाँ तेरी शरण में आया जहाँ पूरे करो मेरे अरमान। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में हो वास तेरा, दिल में हो वास तेरा, दिल में हो वास तेरा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपनी कलीसिया को दिव्य वरदानों से विभूषित करता उस कृपा को सुरक्षित रख जिसे तूने कलीसिया को प्रदान किया है। हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नित्य बढ़ता जाए और यह आध्यात्मिक भोजन अनंत मुक्ति के लिए हमारी सहायता करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा से यहाँ प्रकट हो जाए हमारे भी। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए